अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो मेरी आज की ये वीडियो जो है ये एक नई सीरीज़ में शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बनी इसराइल की कदीम तारीख़ के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करूँगा कि बनी इसराइल मुसलमान से यहूदी कैसे हो गए और पूरी दुनिया में इन पे ऊपर अल्लाह ताला ने ज़िल्लत और मस्कनत क्यों गालिब कर दी और ये क्यों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक इसी तरह दुनिया में ज़लील और रुसवा हुए हैं। तो हमारा जो आज बनी इसराइल की तारीख़ के बारे में जो हमारी टॉपिक है वो ये शुरू होगा कि उसके बारे में मैं आपसे ये गुफ्तगू करूँगा, बनी इसराइल का पहला दौर। इसके बारे में मैं आपसे आज पहले दौर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू वीडियोस भी बनाएंगे और उसमें मैं आपसे मुकम्मल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि A to Z आपसे बनी इसराइल के बारे में मुकम्मल आपको आगाह कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश ये है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का इलाका फ़लस्तीन में किनान के मुकाम पर था। अल्लाह ताला ने उन्हें अपना नबी बनाया और उनको इसराइल का लक़ब अता किया, जिसका मतलब अब्दुल्ला या अल्लाह का बंदा है। यहूद के बातिल अक़ायद में से एक अक़ीदा ये है कि ये लक़ब उनको नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की शक्ल में आने वाले एक फ़रिश्ते को कुश्ती में शिकस्त देने पर मिला था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इन 12 बेटों की नस्ल इस कदर फैली कि 12 कबीले बन गए, जिन्हें कुरान में बनी इसराइल कहा गया है। जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत का आगाज़ किया तो कुरैश मक्का ने अपना एक वफ़द यहूद खैबर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में दरियाफ़्त करने के लिए भेजा। यहूद जो खैबर के यहूदी थे उन्होंने कहा कि अगर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो उनसे पूछो कि बनी इसराइल अपने असल वतन कनान से मिस्र कैसे पहुँचे। जब ये सवाल अल्लाह के रसूल से किया गया तो इसका जवाब आपके इल्म में ना था। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा सूरह यूसुफ़ में एक ही नशिस्त में नाज़िल फरमा जवाब रहमत फरमा दिया। सूरह यूसुफ़ के सबब नज़ूल के तहत अक्सर मुफस्सिरीन ने यहूद के सवाल का ज़िक्र किया है। ये बेशतर मुफस्सिरीन की जो एक उसमें आती है उसके बारे में आपसे मैंने शेयर किया है। उसका ख़ुलासा ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने बुग़्ज़ व हसद की वजह से अपने रास्ते से हटाने के लिए कुएं में फेंक दिया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के रहलत फरमा जाने के बाद बनी इसराइल 700-800 साल तक मिस्र के हुक्मरान रहे। इस दौरान वो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार रहे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उनमें बुराइयां फैलना शुरू हो गईं, जिनाचे उनसे मिस्र की हुक्मरानी छिन गई और वहाँ की मुकामी नस्ल से फ़िरौनों की बादशाहत कायम हो गई। बने इसराइल जो मुद्दत से मिस्र के बादशाह थे अब महकूम और ग़ुलाम बन गए। बाज़ मौर्रखीन के मुताबिक बनी इसराइल का ये ग़ुलामी का दौर तकरीबन 300 से 400 साल पर मुहित है। ये बनी इसराइल की तारीख़ का बदतरीन दौर था। इस दौर में फ़िरौनों ने इनको एक ग़ुलाम की हैसियत से रखा और उन पर जुल्म करते रहे, यहाँ तक कि फ़िरौन रमेश दोम के दौर में इसके नजूमिया ने इसे बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दे। ये वही फ़िरौन है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह था। इसी फ़िरौन का ज़िक्र कुरान मजीद में भी आया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस साल लड़कों को कत्ल किया जाना था, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी वालदा ने एक संदूक में बंद करके आपको दरिया नील की लहरों के हवाले कर दिया। ये संदूक जब फ़िरौन के महल के करीब से गुज़रा तो फ़िरौन की मलका हज़रत आसिया आप पर उसको बड़ा प्यार आया और उसने आपको निकलवा के अपने पास रख लिया। इस तरह अल्लाह ताला ने आपके दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी और फ़िरौन की मुखालफत के बावजूद भी अब वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनकी परवरिश फरमाई। ताहम इतना जानना ज़रूरी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत पर फ़ायज़ होने और उनकी दावत से बनी इसराइल की तारीख़ पर क्या मिसरात मुरतब हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत पर फ़ायज़ किया और इनको फ़िरौन और बनी इसराइल की तरफ हदायत देकर भेजा।
फ़िरौन ने आप अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और बनी इसराइल को ग़ुलामी से निजात देने से इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को मिस्र से लेकर निकले और सहराए सीना की तरफ चल दिए। सहराए सीना मिस्र और फ़लस्तीन के दरमियान 100 मील लंबा सहरा है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ बहर अहमर के किनारे इस जगह पहुँचे जहाँ आज खलीज सुवीज़ कहा जाता है, तो फ़िरौन अपने लश्कर समेत आप अलैहिस्सलाम का पीछा करता हुआ वहाँ पहुँच गया। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा समंदर में मारा, जिससे इसमें रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से समंदर को अबूर करके सहराए सीना में पहुँच गए। जब फ़िरौन और उसके लश्कर ने इस समंदर को अबूर करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया। ये आपको मैं जो बनी इसराइल का जो पहला दौर है उसके बारे में आपको मैं तफसील से हरफ बहरफ जो है मैंने आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि बनी इसराइल की ये तारीख़ जो है उसके बारे में मुकम्मल आपको बताना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बनी इसराइल को अपना ये एहसान याद दिलाया है। आज भी बनी इसराइल के अकायद और तारीख़ में इस दिन को, जिस दिन वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत से मिस्र से निकले और फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात हासिल की और उस पूरे सफ़र को गैर मामूली अहमियत हासिल है। यहूदी आज भी इस दिन को यौम कपूर के नाम से मनाते हैं और ये इनके नए साल का आगाज़ भी है। फिर इनकी तारीख़ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का कनान फ़लस्तीन से निकलकर मिस्र आना और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में मिस्र से निकलकर वापस फ़लस्तीन का सफ़र शुरू करना एक दीनी अहमियत रखता है। और दौर जदीद में यहूदी इराक़, मिस्र और फ़लस्तीन को अपने अक़ीदा अल-अर्ज़ुल मऊदा में शामिल करते हैं, जिसका हम आगे करेंगे इंशाअल्लाह ज़िक्र। तो ये आज आपसे इंशाअल्लाह थोड़ा सा एक उनके बारे में, यहूद के बारे में आपसे शेयर किया है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ और ज़ुबान में लड़खड़ाहट है और ये फ़ितरी अमल है, तो माज़रत चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा मतलब ज़ुबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे मालूमात शेयर करूँ। वो आदमी जो मस्जिद में बहुत कम जाता है और जो दोस्त अहबाब तारीख़ के बारे में जानना चाहते हैं, उनको मैं इस वीडियो के ज़रिए मालूमात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि बनी इसराइल कौन है, ये यहूदी कैसे हुए और ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो इनको अरूज है वो किस वजह से मिला है। ये सीरीज़ हमारी चल रही है, उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे। और अगली वीडियो के आने तक अल्लाह हाफ़िज़।